ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि पिछले 7 महीनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की साजिश अब जनता के सामने उजागर हो चुकी है। मोर्चा के नेताओं ने कहा, कुछ व्यक्तियों और संगठनों, मुख्य तौर पर दीप सिद्धू और सतनाम सिंह पन्नू की अगुवाई में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सहारे सरकार ने इस आंदोलन को हिंसक बनाया। हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि हमारा लाल किले और दिल्ली के अन्य हिस्सों में हुई हिंसक कार्रवाइयों से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ जनता द्वारा देखा गया वह पूरी तरह से सुनियोजित था। हमने 26 जनवरी को हुई अफसोसजनक घटनाओं के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 1 फरवरी के लिए निर्धारित संसद मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है। साथ ही 30 जनवरी को गांधी जी के शहादत दिवस पर शांति और अहिंसा पर जोर देने के लिए पूरे देश में 1 दिन का उपवास रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दीप सिद्धू और किसान मजदूर संघर्ष समिति का नाम लेते हुए कहा है कि सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और दीप सिद्धू मिलकर साजिश की और इस घटना को अंजाम दिया। पीसी के दौरान नेताओं ने कहा है कि तिरंगा और देश सबकी शान है और यह हमेशा रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि चूंकि यह ट्रैक्टर परेड किसान मोर्चे के द्वारा बुलाया गया था, इसलिए वे लोग घटना की जिम्मेदारी लेते हुए खेद जताते हैं और पश्चाताप के लिए गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को व्रत रखेंगे। मोर्चा ने बताया कि किसान आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हालांकि कल की घटना के बाद अब बजट के दिन 1 फरवरी को आहूत संसद मार्च के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। किसान मोर्चा ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को सरकार ने साजिशन आगे बिठाया। सुबह आसानी से बैरिकेडिंग तोड़कर उन्हें निकलने दिया गया, जबकि इस दौरान पुलिस ने बहुत ही मामूली प्रतिरोध किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के ट्रैक्टर रूट को दिशा भ्रमित किया गया। सबको लाल किले और आईटीओ की तरफ जाने दिया गया ताकि किसान अंदर जाए और विवाद और बड़ा हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, किसानों की परेड मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और एक निर्धारित मार्ग पर होनी थी। हम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन को हिंसक रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। सभी सीमाओं पर किसान कल तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी परेड पूरी करके अपने मूल स्थान पर पहुंच गए थे। संयुक्त किसान नेताओं ने कहा, हम प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियों का उपयोग करके इस आंदोलन को खत्म के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अब उजागर हो गए हैं। हम कल गिरफ्तार किए गए सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं। हम परेड में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की भी निंदा करते हैं। किसान नेताओं ने कहा, हम उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया है। किसान सबसे बड़े राष्ट्रवादी है और वे राष्ट्र की अच्छी छवि के रक्षक है। हम जनता से दीप सिद्धू जैसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील करते हैं। इससे पहले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से 2 किसान संगठनों ने हटने का फैसला लिया है। बुधवार 27 जनवरी को राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता वीएम सिंह ने खुद और अपने संगठन को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन यही खत्म करते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता वीएम सिंह ने कहा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते जिसकी दिशा कुछ और हो, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वीएम सिंह और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस ले रही है और हमारे संगठन इस आंदोलन से अलग है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी खुद को इस आंदोलन से दूर कर लिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि चिल्ला बॉर्डर जो धरना करीब 2 महीने से चला आ रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। खत्म करने की घोषणा करने के दौरान भानु प्रताप सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना की निंदा की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।